चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक के विश्लेषण से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किन टॉपिक्स को पढ़ा जाए जिससे हमारे 20 क्वेश्चन लगभग जो आते हैं उसमें से हम लोग लगभग 18-19 क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और वो भी मिनिमम एफर्ट में। ठीक है दोस्तों, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है दोस्तों। और यूपीपीएससी की परीक्षा जो कि 12 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जिसमें से इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करा दिए गए हैं। पॉलिटी का दोस्तों आपका ये वीडियो है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, 45 दिन का स्ट्रेटजी वीडियो मैंने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर देखिए दोस्तों। 45 दिनों में पीसीएस को कैसे क्रैक करें, उसी के अनुरूप तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनिशिएटिव चलाया गया है चैनल पर, जिसमें 2021 से लेकर 2012 तक के सारे पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं 10 साल के। दोस्तों इसको जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये अकेले आपको 100+ क्वेश्चन दे के जाएगा दोस्तों। और घटना सार का दोस्तों करंट अफेयर का इनिशिएटिव चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार, यूपी स्पेशल, इसको जरूर देख डालिए दोस्तों। करंट का इनिशिएटिव जो है ये आपको दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन दे के जाएगा। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे 25 से 30 क्वेश्चन ये, 100+ क्वेश्चन ये, तो ये मान के चलिए दोस्तों 125 क्वेश्चन आप एकदम सही करके आएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है कि पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए जाएं, जिससे हमारा क्या हो जाए 18 से 19 क्वेश्चन पॉलिटी में हम लोग सही कर सकें। ठीक है दोस्तों, केवल 3 सब्जेक्ट्स पे आप लोग फोकस करिए दोस्तों। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? पहला दोस्तों आपका रहेगा पॉलिटी, ठीक है, जो आपका 20 क्वेश्चन देता है। दूसरा आपका इन्वायरमेंट, और तीसरा दोस्तों आपका रहता है साइंस। ये 3 अगर आप लोग देख गए दोस्तों तो 60+ क्वेश्चन अकेले ये सब्जेक्ट दे देंगे। और तीनों के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है रणनीति में, स्ट्रेटजी वीडियो में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका। केवल और केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका अकेले करंट दे देगा, उतना कर लीजिए। जो करंट का इनिशिएटिव मैंने घटना सर कंप्लीट करा दी है, और घटना चक्र की आई दृष्टि आएगी तो वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आप कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं पाएगी आपको दोस्तों। चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के दोस्तों देखिए, मैंने क्वेश्चन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया देखिए इस वीडियो में, कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन संभावित है आपकी बात। ये केवल और केवल दोस्तों 2022 के पीसीएस और आरओ की परीक्षा के लिए है। ठीक है दोस्तों, और लेखपाल की परीक्षा के लिए। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों देखिए, चलिए ब्रिटिश भारत अधिनियम, ठीक है, कौन कौन से अधिनियम बने दोस्तों कंपनी के शासन में 1773 से 1857 तक, और 1858 से 1947 तक क्राउन के रूल में, क्या, ब्रिटिश महारानी के शासन में। ठीक है दोस्तों, तो इससे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्यों? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों? 1813 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम क्या चीज़ की गई भारत में? 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, 1861 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पूछा जा सकता है कि 1919 का अधिनियम जो है वो किस लिए फेमस है? ठीक है, द्वैध, वो 1919 का अधिनियम आपका किस लिए फेमस है बताइए जरा? द्वैध शासन के लिए। ठीक है, 1909 का अधिनियम किस लिए फेमस है दोस्तों बताइए? भारत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन 1935 के अधिनियम में दोस्तों क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ये पूरा दोस्तों एक बार पढ़ डालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण मैंने लिख भी दिया है, 1861, 1813, 1833, ठीक है, 1919, 1909, 1935, इतना भी अगर देख लेंगे तो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान का निर्माण दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन इससे भी आपको मिलेगा। समिति दोस्तों आपको देखना है, मेन समितियां क्या क्या थी। जैसे प्रारूप समिति थी, उसमें कितने सदस्य थे? ठीक है दोस्तों, सदस्यों की संख्या और सदस्यों का नाम, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। संख्या और नाम दोनों ध्यान रखना है आपको, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सदस्यों की संख्या और नाम, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, ये भी संख्या भी पूछी जाती है। ठीक है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अध्यक्ष कौन थे? और मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, झंडा समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, या इसके अध्यक्ष कौन थे? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन इससे पक्का है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना, दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इस संविधान की प्रस्तावना का अधिक स्वरूप कैसा है, विधिक है, ठीक है, कि गैर विधिक है, कि संवैधानिक है, कि गैर संवैधानिक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जा सकता है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना का एक एक शब्द आपको रटा होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, ठीक है, कौन से 3 शब्द जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है, अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, और संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण अधिनियम आपको देख लेने हैं दोस्तों, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछे जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों आपको। सम्मिलित कराने वाला 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दोस्तों 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख डालिए, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। अनुसूची से 1 क्वेश्चन आता है दोस्तों, और संशोधन से भी 1 क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों संघीय प्रणाली से दोस्तों 1 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने बोला, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं। संविधान की संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ठीक है, अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संघ जो है उसमें कनाडा के लक्षण जाता है कि यूएसए के लक्षण जाता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों केंद्र राज्य संबंधित से क्वेश्चन निश्चित है दोस्तों। सब कैसा कैसा समिति में मेनली समितियां देख लीजिएगा दोस्तों, सरकारिया समिति दोस्तों, सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नदी जल विवाद से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद दोस्तों आपका एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बाद आपका दोस्तों नीति आयोग, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है दोस्तों। इस सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पूंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, गठन कब हुआ था, इसने रिपोर्ट कब दी, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार से दोस्तों 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा दिया दोस्तों, आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख सकते हैं पॉलिटी की। नहीं पढ़ा है तो केवल पूर्वावलोकन उठाइए, उसको लगा डालिए, 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 32 जिसमें रिट जारी करने का अधिकार है, ये जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। और 32 क्या संवैधानिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इतना जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना ना आना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा जा सकता है इसी में कि आपका सूचना का अधिकार किस अधिनियम में शामिल, वो किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 19 में। उसके बाद आपका जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। विदेश घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। कितने प्रकार के रिट जारी करने का न्यायपालिका को अधिकार है, कौन कौन से रिट जारी करती है, किस रिट में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और हाईकोर्ट जारी कर सकता है कि नहीं, कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डीपीएसपी मौलिक अधिकार के बाद आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत कितने तरीके के हैं, 3 प्रकार के हैं, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 38, 39, 40 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। इसके बाद 41, 42 क्या है, 45 क्या है दोस्तों, 50, 51 क्या है, 51 आपका भारत की विदेश नीति का आधार है, ठीक है। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिला के दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, एक अनुच्छेद से आएगा दोस्तों, और एक कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है, संसद में कौन कौन लेता है, संसद के निर्वाचित सदस्य केवल लेते हैं कि मनोनीत सदस्य भी लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है।
उपराष्ट्रपति में दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी छुट्टी पर है तो कौन आपका कार्यभार देखेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। और 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है बताइए, ठीक है, 72। इसके बाद दोस्तों महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है दोस्तों, महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों संसद और राज्य विधानमंडल दोस्तों, ये आपका 3 क्वेश्चन मिला के निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। ये बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद में क्या क्या चीज़ें, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। संसद का ये अभिवादन जो है वो कौन करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है, ठीक है। स्पीकर का चयन कैसे होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पास होना जरूरी है, किस सदन में पास होना जरूरी नहीं है, धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या हैं, कौन सी कितने प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति क्या क्या है, तो ये सब आपको देखना है। अगर देखिए सब कुछ ठीक रहा तो आपको मैं पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटी का टीचर हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा 20 क्वेश्चन में पक्का करा दूंगा। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या क्या है, मूल क्षेत्राधिकार है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका और अपीली क्षेत्राधिकार होता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो सारे क्षेत्राधिकार आपको देख लेना है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो किसका होता है, कौन परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है। किसके पास ये अधिकार होता है परामर्श देने का, केवल और केवल उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उच्च न्यायालय इसके लिए अधिकृत नहीं है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है, ठीक है, क्या उसको घटाया भी जा सकता है। संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों के लिए कौन सुनवाई कर सकता है, कितने सदस्य होने चाहिए पीठ में, संविधान पीठ क्या होती है, तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है। बंगाल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, ठीक है। किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या है, किस राज्य के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार किसका है, कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप से। इसके बाद दोस्तों संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं से 2 क्वेश्चन तो आपका रखा है दोस्तों। संवैधानिक संस्थाएं में दोस्तों आपका चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया। इसके बाद आपका हो गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। इसके बाद दोस्तों आपका CAG, ठीक है दोस्तों। ये सब आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। क्या क्या देखना है दोस्तों, किसकी नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों, ठीक है, कार्यकाल क्या है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्या काम करता है दोस्तों, ठीक है, रिपोर्ट किसको देता है, ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन निश्चित आना है दोस्तों। गैर संवैधानिक संस्था में आपका नीति आयोग कौन है दोस्तों, ठीक है। नीति आयोग क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, योजना आयोग को कब हटाया गया, योजना आयोग को उसकी स्थापना कब हुई थी, NDC किस क्या काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। CBI क्या है दोस्तों, CBI को पिंजरे का तोता क्यों कहा जाता है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। CBC क्या है, ठीक है, लोकपाल क्या है, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये सब आपको ध्यान रखना है गैर संवैधानिक संस्थाओं में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका पंचायत और नगर पालिका से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज भारत में लागू हुआ। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1992 में, ठीक है। पंचायती राज दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल 1992 से शुरुआत हुई, तो 24 अप्रैल को चूँकि लागू हुआ था इसलिए 24 अप्रैल आपका पंचायती राज दिवस है, ठीक है। जिला योजना समिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका आ गया राज्य निर्वाचन आयोग के बाद आपका हो गया राज्य निर्वाचन आयोग आपका हो गया। फिर जिला अभियोजन
जिला बोर्ड क्या होता है दोस्तों, नगर पालिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा शहरी क्षेत्र है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इतने चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, तो आपका निश्चित रूप से दोस्तों आप 20 में 20 सही करके आ सकते हैं, इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ दोस्तों। और ये ध्यान रखिए कि 20 में 20 सही करने के लिए आपको अच्छा कमांड करना पड़ेगा पॉलिटी पे, तभी आप 20 में 20 सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 में 20 सही करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो चीज़ें मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ एक बार वीडियो, टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कीजिए कि जाइए घटना चक्र की पूर्वावलोकन लेके आइए। ठीक है, उसको चैप्टर वाइज चैप्टर सब लगा डालिए, जितना चैप्टर मैंने बताया केवल उतना लगा लिए, पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए कि उसको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के समय 2 बार रिवाइज करने में काम आ जाएगी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन्वायरमेंट का, ठीक है, और साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैंने दे दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी दे दिया है, एंशिएंट मेडवल का भी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का भी दे दिया है। इतना आप लोग देख डालिए, 20 20 और 20 60 क्वेश्चन ऐसे मिल गए। और उसके बाद दोस्तों घटना चक्र और घटना सार दोस्तों ये आप करंट के लिए कर लेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन लगभग इससे आ जाते हैं। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 100 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। PYQ मेरा सॉल्व कर लीजिए सीरीज़ जो है वो 100 प्लस क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सीधे पहुंचा देगा। ठीक है, और सिलेक्शन आपको 120 से 130 करके आइएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ